हिमालय में जाकर के गर्मी खोजिए, मिलने वाली नहीं। और सूर्य के पास जाकर के ठंडक खोजिए, वो मिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार इसको क्या कहा, यह परदेशवा काल को भेसवा। यहाँ काल का साम्राज्य चलता है, और काल के रास्ते में कोई बाधक बना तो काल उठा करके पहुंचा देगा उसको। जैसे ही पहला टुकड़ा उठा करके डाले हैं मुंह में, देवी सीता पीछे जाके झाड़ी में छिप गई। तो प्रभु श्री राम भोजन करा के बाद में पूछते हैं, देवी सीते, अरे जब भोजन करा कोई कराए वो माँ का रूप होती है। तो वो देवी सीता कहती है, स्वामी वो बीच वाले जो महाराज बैठे थे ना, महापुरुष, मार्कंडेय ऋषि ने अपने मुख में डाला, उनके हृदय में मेरे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरों, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्म स्वरूप 20वीं सदी के महान संत, विश्व वंदनीय आराध्य देव, मोक्षदाता, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर जो भी संत महापुरुष अव्यक्त रूप में सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज, जो सब दिन सब देश सदैव सुलभ है सब लोगों के लिए, जिनके आदर सहित सेवा करने से सारे क्लेशों का शमन होता है, ऐसे संत समाज को भी नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन दिव्यात्मा को जो इस धरती पर साक्षात भगवान थे। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की कृपा को आप लोगों ने बहुत महापुरुषों के माध्यम से एहसास किया होगा, और जिनके माध्यम से एहसास किया होगा उनमें से कुछ नाम मैं गिनाता हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे जरूर उनके विषय में। सबसे पहले तो थे सतलोकवासी पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज, जिनको गुरु महाराज कहते थे जो में ही है वही श्रीधर है। उनके माध्यम से भी लोगों ने गुरु की कृपा का एहसास किया है। फिर पूज्यपाद
स्वामी श्री सतसेवी जी महाराज आए, उनके माध्यम से भी लोगों ने गुरु के कृपा का एहसास किया है। पूज्य दल बहादुर बाबा आए, पूज्य भुजंगी बाबा आए, जिनके विषय में गुरु महाराज कहते थे ये संत मत का नमूना है। बाबा शाही स्वामी जी महाराज उनको कहते थे संत मत का विशुद्ध हीरा है। उनके भी माध्यम से जाना होगा। आपने जाना होगा पूज्य रामलगन बाबा को, जिनके विषय में गुरु महाराज कहते थे द्वापर का भीष्म पितामह ही मेरा बेटा रामलगन है। उनको भी आप लोगों ने जाना होगा, जिनको हनुमान जी कहते थे गुरु महाराज, संत शिशु सूर्य जी महाराज, जो गुरु महाराज के नानी घर में हुए महात्मा, उनके विषय में भी आप लोगों ने जाना होगा। कुलदीप बाबा के विषय में आप लोग जानते होंगे, जो गुरु महाराज के ऑपरेशन के समय में 3-3 बोतल खून दिए थे जब हरनिया का ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे अनेक अनेक महापुरुष, पूज्य बूढ़े मोती बाबा हुए, उनके विषय में कहते थे गुरु महाराज, बहुत कुछ चोर पकड़े गए थे ना, उनको कहते थे जाने छे मोतीदास ने सब जाने छे, डायन छे, डायन एक रात बची कर रही सब जाने छे। तो इस प्रकार सारे महापुरुषों के माध्यम से आप लोगों ने गुरु के कृपा का एहसास किया होगा। हमने भी किया है गुरु महाराज के कृपा का एहसास उस महापुरुष के माध्यम से, जिनके विषय में आप लोग जानते होंगे कि एक बार गुरु महाराज के निकट बाबा शाही स्वामी जी महाराज का इकलौता पुत्र आया कुप्पा घर, और आकर के कहे कि माता जी का देहांत हो गया, आप चलिए लौट के घर। तो पूज्य बाबा यही बोले थे कि माँ तुम्हारी मरी है, तुमको क्या करना वो तुम जानो। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो सब महात्मा लोग उनके बेटे को लेकर चले गए गुरु महाराज के पास और बोले हुजूर ये शाही जी का बेटा है, इनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है, बुलाने आया है, जाना नहीं चाहता है। तो गुरु महाराज बुलवाए और सैकड़ों लोगों के बीच में कहते हैं, शाही बाबा आप गृहस्थ धर्म को जानते हैं? बोले जी हुजूर। संन्यास धर्म को जानते हैं? बोला जी हुजूर। कहा जाइए पहले गृहस्थ धर्म का पालन करके आइए, तब संन्यास धर्म का पालन कीजिएगा। तो पूज्य बाबा मौन हो गए। अब 5-10 मिनट तक मौन रहने के बाद फबक फबक कर रो पड़े और बोले गुरुदेव आप जैसे महापुरुष के छत्र छाया में, जिनकी बातों को ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता, परमात्मा नहीं टाल सकते, आपके आदेश का अवहेलना करूं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिले। आपके छत्र छाया में मुझे जीने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष के छत्र छाया मुझे जीने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव आपकी बातों को मैं ठुकरा नहीं सकता, उनकी अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन गुरुदेव आप ही बता दें, जिसको हमने दिल से परित्याग कर दिया, जिसको थूक दिया, फिर लौट करके कैसे जाऊं वहाँ पर? दिल में ही नहीं है जगह मेरे पास, हमने दिल से ही निकाल दिया है जिनके पास आप मुझे भेजना चाहते हैं। तो गुरु महाराज 5 मिनट के लिए मौन हुए और बोले शाही बाबा आप जीत गए और मैं हार गया, जो आपकी मर्जी हो वही कीजिए। लौट करके नहीं गए, त्याग दिया तो त्याग दिया, भगवान बुद्ध की तरह त्याग दिया तो त्याग दिया। हमने भी एहसास किया महान भगवान बुद्ध के समान जिनका जीवन रहा, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, जिनको गुरु महाराज अपना हृदय कहते थे, हमने उनके छत्र छाया में रह करके गुरु महाराज के कृपा का एहसास किया है। उन दिव्य महापुरुष को जो इस धरती के साक्षात भगवान थे, बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं डीएम ऑफिस में गोड्डा में नौकरी करता था, बड़ा बाबू था। 22 वर्षों तक हमारी नौकरी रही, कभी ब्लॉक में, कभी एसडीएम का पेशकार बना, 9 वर्षों तक डीएम ऑफिस में बड़ा बाबू भी रहा। जरा उसको बंद करा लीजिए। अच्छा, हम लोग बहुत सारी बातों की चर्चा करें, सब लोग मनोयोग पूर्वक सुनिए कि आप लोग अच्छे अच्छे महापुरुष, और ये बिहार की पावन धरती सदगुरु महर्षि मेही के ज्ञान से छाई पटी हुई है। ये एक से एक महापुरुष हुए, सारे महापुरुषों का नाम गिनाने में भी बहुत सारा लंबा समय लग जाएगा। एक बार मैं गया था लुधियाना, और जब बोलना शुरू किया बिहार पर, तो 2.5-3 घंटा तक बोलता रहा। और यहाँ के जो बिहारी भाई लोग रहते थे बोले बाबा हम ही लोगों को नहीं पता है, हम लोग बिहार के, हम लोगों को खुद ही पता नहीं पता है। तो अपने गौरवशाली इतिहास को जब बताना शुरू करो शायद 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए इस महापुरुषों की पावन धरती, वीर शहीदों की पावन धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती, इन महापुरुषों की धरती को में अवतरित ये सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का ज्ञान गांव-गांव में। और मैं तो यही कहता हूँ, जिस प्रकार हर घर में बजरंग बली है ना, ये झारखंड बिहार ही नहीं पूरे दुनिया के लिए बजरंग बली है, बजरंग बली, और धरती के साक्षात भगवान हैं। तो मैं
उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी जो सत्संग में उपस्थित हैं, मैं सब लोगों को नमन करता हूँ। और बाद में मैं भूल नहीं जाऊँ, एक बात मैं दोहराना चाहूँगा, सारे वृद्ध लोगों का, बुजुर्ग लोगों का हमें आशीर्वाद चाहिए, लेकिन हम लोगों के बीच में से जवान लोगों को भी आगे ले जाना है। उन वृद्ध लोगों को का आशीर्वाद जवान लोगों को चाहिए। माल्यार्पण करवाया, उसमें जवान लोगों की कमी रह गई। बुजुर्ग लोगों ने किया, मैं बतलाता हूँ, एक जगह मुझे ले गए सत्संग करने के लिए, मुझे नहीं 12-14 महात्मा थे, और मैं पैंट शर्ट पहना हुआ था, तो मुझे भी बिठा दिए मंच पर। उस समय में मैं हगामा ब्लॉक में बड़ा हुआ था। एक कोई यादव जी थे, कोई दिहाड़ी करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हमारे क्षेत्र की बात है, महागामा ब्लॉक की। सभी महात्माओं को अच्छे अच्छे लोगों से माल्यार्पण करवाया, और मैं बैठा था किनारे में, बैठा दिए घर वाले लोग, नहीं आप भी बैठिए यहाँ पर। मैं जल्दी में बैठता नहीं था, जब पैंट शर्ट में रहता तो नीचे बैठता था, तो बगल में बिठा दिए। ये कोई शराबी आदमी था, उसी का नाम लिया कि ये माल्यार्पण करेंगे सरजू बाबू को, बड़ा बाबू को। अब वो माला लेकर आए, वो पिए हुए थे शराब, माला लेकर आए, मेरे गले में डाल दिए। अब जैसे डाले तो उधर जाके घर वाले को कहते हैं, वरुण बाबू अब हम शराब नहीं पीबो, हमारा करंट लगी गलो, के बैठलो चलो पता नहीं। मैंने वो माला मेरे गले में डाला, तो जाकर के कसम खाए कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। 5-5 हज़ार की बाजी लगाई कि उनको कोई शराब पिला दोगे तुमको 5 हज़ार दूंगा, नहीं तो रोज़ दिन की हम लोगों की पार्टी खत्म हो जाएगी। और उन्हें कम से कम 25 लोगों को दीक्षा दिलवाया होगा, खुद भी सत्संगी बने। तो जवान लोगों को भी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। सारे जो भी लोग सत्संग में उपस्थित, मैं सब लोगों को नमन करता हूँ, और ख़ास करके उन लोगों को भी नमन करता हूँ जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान, दान, सहयोग हम लोगों के बीच में वो नहीं है, चले गए हम लोगों को छोड़ करके, लेकिन उनकी कृपा से, जिनके त्याग, बलिदान और तपस्या के चलते, उनके पुरुषार्थ के चलते अब तक ये संतों के ज्ञान की गंगा अविरल बहती आई है हमारे बीच में। जरूर किन्हीं न किन्हीं का त्याग इसके पीछे है। वे कौन ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो पहली बार इस क्षेत्र में महापुरुष से दीक्षा लिए होंगे। अगर कोई हैं ऐसे सौभाग्यशाली, उनकी भी कृपा है। उन जो हम लोगों के बीच सशरीर तो नहीं है, लेकिन जरूर कहीं न कहीं उनकी वो दिव्य आत्मा होगी जो देखती होगी कि हमारे समाज में जिस ज्ञान को हमने इस क्षेत्र में लाया, इस ज्ञान को अभी अभी के समय के बच्चे अभी भी ढोए चले जा रहे हैं। तो उन सारे लोगों को नमन करता हूँ, सब लोगों को नमन करते हुए, और इस धरती माता को भी नमन करता हूँ जहाँ पर बैठ करके हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग की चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और सबों को नमन करते हुए सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपनी बातों की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि एक जगह सत्संग का आयोजन हुआ, 7 दिनों तक कथा प्रवचन चलता रहा। अंतिम समापन के समय में जो महाराज आए थे वो पूछते हैं, बीच सभा में एक आदमी बैठे थे, उनसे पूछा कि भाई क्या सुने, क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा। तो आदमी कुछ नहीं बोलता है। ये फिर दोहराते हैं, भाई 7 दिनों तक सुने सत्संग प्रवचन, कैसा लगा, क्या सुने, क्या समझे। तो उनको लगा कि शायद ये महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, बोली के इशारे से उनको लगा। तो वो कहते हैं क्या बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए। तो पूछते हैं कि आप बहरे हैं क्या। बोला हाँ, कुछ कम सुनते हैं। तो बोले यही पूछ रहे हैं क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा। तो बोले हम कुछ सुने ही नहीं है तो समझेंगे क्या। सुना ही नहीं था, बहरे आदमी थे वो। तो बोला फिर बैठे थे किस लिए। और सब लोग हंसते थे तो आप भी खिलखिला के हंस देते थे। आप क्यों हंसते थे जब कुछ भी नहीं सुनते थे। तो वो कहते हैं सब लोग हंसते थे तो उनको देख के मैं भी हंस देता था। तो बोला जब कुछ सुनते ही नहीं थे तो 7 दिनों से बैठे थे क्यों। कब बैठा था, इसलिए कि मैं इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठावान आदमी हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा वाला आदमी हूँ, और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग मेरे कृपा के एहसानमंद हैं। बहुत लोगों का भला हमने किया है। मैं बैठा हूँ ना,
तो इलाके के बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जो मुझसे लजाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं, वो सब लोग आके बैठे हैं। मेरे घर परिवार के सारे लोग आके बैठे हैं, क्योंकि मैं इस समाज का सबसे प्रतिष्ठित आदमी हूँ। और महाराज मैंने सुना तो कुछ नहीं, लेकिन अनपढ़ नहीं हूँ। हमने पढ़ के जाना है कि जब कोई संत पुरुष आते हैं और उनके श्रीमुख से जब परमात्मा के कथा कहानी की चर्चा होती है, तो वहाँ बैठ करके सांस लेने से भी जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ये सुन तो नहीं पाता हूँ, लेकिन यहाँ जो भक्तजन बैठे हैं, संत पुरुष बैठे हैं, उनके श्रीमुख से परमात्मा के कथा कहानी की चर्चा हो रही है। इनको सुन करके, इनके सांस यहाँ आके सांस लेने से भी मेरा जीवन पवित्र हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ आकर के बैठता हूँ। तो बड़े लोगों से निवेदन है, समाज के लोगों से आकर के बैठिए। और आप लोग जानते हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग धरती माता की गोद में बैठे हैं, इस पृथ्वी का नाम किनके नाम पर पड़ा था जानते होंगे आप लोग? महाराजा पृथु के नाम पर। भगवान श्री राम जिस खानदान में पैदा हुए, उसी खानदान में महाराजा पृथु आए। महाराजा बेन का बेटा था, बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। तो वो महाराजा पृथु तपस्या करते थे। तपस्या करते करते संजोग से एक बार भगवान नारायण के दर्शन हुए, चतुर्भुजी रूप में भगवान के दर्शन हुए। तो वो पूछते हैं, बीच से मत हो तुम पारक, वो पूछते हैं, राजन बोलो क्या चाहिए तुमको? अब ये धर्मात्मा राजा, किसी चीज की कमी नहीं है। और ये राजा भी ऐसे थे ना, नगर में घूमते थे तो घूम घूम करके अपने सारी प्रजा को सिखाते थे, तुम यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, ध्यान करो, दान करो, ये सारी चीजें सिखाते थे। तो लोग पूछते थे कि महाराज आपको और कोई काम नहीं मिलता? यही सारी प्रजा को यही सब चीज़ सिखाते हैं। तो साफ तौर पर वो कहते थे, अगर सारी प्रजा मेरी बात मानेगी और ये सारा काम करने लगेगी ना, तो बहुत सारे समस्याओं, बहुत सारे झंझट अपने आप समाज के खत्म हो जाएंगे और मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। बहुत सारे झंझट का ये यहाँ कहिए विधि व्यवस्था की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। और बाबा देवी साहब भी यही बात कहते थे कि सबसे ऊपर आध्यात्मिकता को रखो। अगर आध्यात्मिक हो गए समाज के लोग, तो वहाँ के लोग चरित्रवान हो जाएंगे, क्योंकि बिना बढ़िया चरित्र के भक्ति की तरफ आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे ऊपर में सदाचारिता, आध्यात्मिकता को रखो, उससे नीचे सदाचारिता को रखो। और समाज के लोग अगर पांचों पापों से बचने वाले हो जाएंगे ना, तो वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी, सब एक दूसरे को अच्छे भाव से देखने लगेंगे। और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी हो गई, कभी भी वहाँ बुरी राजनीति घुस ही नहीं सकती है। कभी 500 लेकर के दारू मांस खा करके कभी अपना वोट नहीं भेजेंगे, गलत लोगों को नहीं चुनेंगे। तो ये इस प्रकार कहते थे। तो वही कहते हैं ये महाराजा पृथु अपनी प्रजा के विषय में कि सारी प्रजा अगर धर्मात्मा हो जाए, इस तरह अच्छे रास्ते पर चलने लगे, तो शायद मेरा बहुत सारा झंझट खत्म हो जाएगा, बहुत सारी जवाबदेही मेरी घट जाएगी। और जब मैं मर के जाऊंगा, तो ये सारे भक्त लोग मेरी प्रेरणा से जो शुभ कर्म करेंगे, इनके पुण्य का छठा हिस्सा मुझे ऊंचे लोक में भी मिलने वाला, जहाँ मैं मर के जाऊंगा। दोनों ही हाथ में लड्डू है। ये सिखाते थे महाराजा पृथु। उनको एक बार भगवान नारायण के दर्शन हो गए। वो पूछते हैं, राजन क्या चाहिए तुमको? मांगने में भी फेर है, बहुत चीज़ मांगते हैं लोग, लेकिन महाराजा पृथु कहते हैं, भगवान आप अगर देना चाहते हैं तो कृपा करके आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कान का क्या करेंगे? का भगवान हमने सुना है, जो आपके लीला कथा अमृत का पान करता है, जब तक करता रहता है, लीला कथा को सुनता रहता है, लीला कथा रूपी अमृत का पान करता रहता है, उसके हृदय से सारे विकार बहुत दूर भाग जाते हैं। हृदय में ही नहीं ठहरते वो सारे विकार। इसलिए भगवान आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, दिन रात मैं आपकी लीला कथा अमृत का पान करता रहूँगा और मरते समय भी यही कथा सुनते 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 दुनिया से चला जाऊंगा। हृदय में ही जब कोई विकार नहीं रहेगा, हृदय ही जब साफ सुथरे रहेंगे, तो मैं अधोगति से बच जाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल सुनिए मनोयोग पूर्वक, रामचरितमानस आया है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। किसने कहा? शंकर भगवान ने माता पार्वती को, जिन्होंने इन कानों से बहुत कुछ सुनी, लेकिन जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हरि हैं, गुरु हैं, उनकी कथा नहीं सुनी। का उनके कान क्या हैं? सांप के बिल हैं। वाल्मीकि मुनि के पास प्रभु श्री राम गए थे, कहते हैं मैं कहाँ रहूँ, 14 वर्षों के लिए आया हूँ, रहने का जगह बतला दीजिए, कौन उत्तम जगह है जहाँ जाकर के मैं डेरा डालूँ। तो वाल्मीकि मुनि ने प्रभु श्री राम को कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। हे राम जी, तुम अपनी पत्नी और भाई के साथ उस भक्त के हृदय में, वो सुंदर घर है तुम्हारे रहने के लिए। बोला कौन सा घर? का जिनके कान हो समुद्र के तरह। जैसे अनेकों नदियां दिन रात समुद्र को भरती है और समुद्र कभी भरता नहीं, हे राम तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियां दिन रात भक्त के कान को भरती रहे और भक्त के हृदय में चाहत जगी रहे, और सुनो और सुनो, ये चाहत सदैव जगी रहे। ऐसा कोई भक्त है संसार में, उस भक्त का हृदय ही तुम्हारे लिए सुंदर घर है, वहां जाकर के डेरा डालो। मन ऐसे भक्त के हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं तो सब जगह। हमारे गुरु महाराज लिखे, मेहंदी में लाली, घी दूध में फूल में बात समान हो राम राम, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घटिए की राम हो राम राम। सब जगह व्यापक हैं, लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? उस भक्त के हृदय में, जो बाहर के काम से बाहर की कथा को और संतों की युक्ति से अंतर के काम से अंतर की कथा को देखते और सुनते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक सब लोग, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वन को गए। लौटाने के लिए कौन गए? पीछे से राम जी को पता था मैं जल्दी जल्दी में जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं ना, 2 वरदान मांगे थे, 2 वरदान। और भरत जी जाके सवाल भी किए थे वन में, ये भैया ये बताइए हमारे कुल की रीति क्या है? बोला हमारे कुल की रीति है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहा ये हमारे कुल की रीति है। कहा मेरी माता ने क्या क्या वरदान मांगे थे? बोला वरदान तो उन्होंने मांगे थे कि भरत को राज तिलक हो और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हो। तो पहला वरदान क्या मांगा था? पहला वरदान तो मांगा था कि भरत का राज तिलक हो। तो आप बड़े भाई हैं, आपने छोटे भाई का राज तिलक करवाया। बाद में जो माता ने मांगा वो वाला वरदान आप पहले पूरा कर लिए, पहला वाला अधूरा छोड़ दिए, बाद वाला आप करके जल्दी से वनवास में चले आए। मेरा तो पहले राज तिलक करवाना चाहिए ना। तो भगवान श्री राम कहते हैं भरत, ये मुझे धर्म संकट में मत डालो। धर्म संकट में तो पिताजी की जान चली गई। ये तो धर्मात्मा बेटा था घर में राम जैसा, कि राजा दशरथ की बात को झूठी नहीं होने दी, स्वीकार कर लिया पिताजी जो चाहते, जबकि नहीं कहा था। यही कहा था कैकेयी को कि कैकेयी ऐसा करो, तुम भरत को राजा बनाना चाहती है ना, ठीक है पहला वरदान सही है, लेकिन दूसरा वाला जो वरदान है कि राम को वनवास मिले, ये वाला मत मांगो, राम को भी रहने दो। क्योंकि यहाँ की सारी प्रजा सबसे ज्यादा अगर चाहती है तो वो श्री राम को चाहती है, उनको रहने दो। और यही कहा था राजा दशरथ ने कैकेयी को, ये भरत और राम ये दोनों मेरी आंखें हैं, इन्हीं दोनों आंखों से संसार देखता हूँ, संसार चलाता हूँ, राजपाट चलाता हूँ। एक तरफ राम है भगवान परमात्मा, दूसरे तरफ भरत जी हैं संत। ये दोनों, कोई धर्मात्मा राजा के लिए दोनों आंखें होती है, एक तरफ परमात्मा की भक्ति है, दूसरे तरफ संत की कृपा। का ये दोनों मेरी आंखें हैं, रहने दो इनको भी। लेकिन नहीं माना, राम जी तैयार हो गए पहले से। अगर पिताजी की बात झूठी हो गई, ये धर्म संकट में पड़े हैं, एक तरफ रघुकुल की रीति है वो बात झूठी नहीं हो जाए, दूसरी तरफ माँ को दिया गया वचन है वो झूठी नहीं हो जाए। और इनका पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी को नरक में जाने से बचा लिया और भाग गए पहले ही। वही भरत को कहा कि हे भरत, मुझे धर्म संकट में मत डालो, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या कहना चाह रहे थे आप लोग जान रहे हैं ना, उनको प्रभु श्री राम को पता है कि भरत है संत, इनके जैसा त्यागी। आप लोग जानते हैं ना, मंथरा की बुद्धि, मंथरा ने बुद्धि, माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि पलट दी, मंथरा ने जाके कैकेयी की बुद्धि पलट दी। तो यही कहा था सारे देवताओं ने, इंद्र ने भी कहा था माता सरस्वती को, जाके भरत की बुद्धि पलट दो। तब मैं किन्हीं की भी बुद्धि पलट सकता हूं, लेकिन भरत जैसे संत की बुद्धि में नहीं पलट सकता, नहीं पलट सकता। का हजारों आंखें हों जिनके पास में उसको सुमेरु नहीं दिखलाई पड़े, उसी तरह भरत जी जैसे संत के बुद्धि नहीं पलट सकती। और वो भरत जी के विषय में प्रभु श्री राम जानते थे, अगर मैंने राज तिलक करवा दिया भरत का, अगर नानी के घर से आएगा और मैंने राज तिलक करवा दिया इनका, तो बन जाएगा राजा। और राजा बन जाएगा तो कहेगा पहले के राजा के द्वारा पारित किए गए सारे आदेश को मैं खारिज करता हूँ। मेरे पहले राजा थे राजा दशरथ, उनके द्वारा जो भी आदेश पारित किया वो सारे आदेश को मैं खारिज करता हूँ। खारिज हो गया, राम जी बन नहीं जाएंगे। और अपना वाला मुकुट ले जाकर राम जी के गले में डाल देता, फिर फंसा देता राम जी को यहाँ पर। राम जी तो आए थे, शर्वंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके वचन को पूरा करना है, वहां जाकर के पूरा करना है। रावण की हत्या करनी है
और आपको पता है सबसे मूल जो है, मतंग मुनि ने कह दिया था अपनी शिष्या को, माता सबरी को, कि सबरी तुम यहीं पर रहना, राम जी का जन्म होगा और वो यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे माध्यम से दुनिया को भक्ति का संदेश सुनाएंगे। और आप लोग जानते हैं प्रभु श्री राम उस समय कितने उम्र के थे जब माता सबरी के कुटिया में गए थे? 27 साल के। 27 साल के माता सबरी 11,000 वर्ष की, कभी नहीं देखा। अंतिम दर्शन है जिस दिन शरीर छोड़ करके गई है। बस गुरुजी कह करके गए थे कि प्रभु श्री राम आएंगे यहाँ पर और तुम्हारे ही जैसे योग्य पात्र को पा करके तुम्हारे माध्यम से दुनिया को भक्ति का संदेश सुनाएंगे, तुम यहीं पर पड़े रहना। तो उनको पता था कि मैं अगर फंस गया यहाँ पर रह करके, तो अगर गरीबों का भला करना, लाचार और बेबस का भला करना, तो उनके बीच में मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी जा नहीं पाते हैं, मुझे जाना पड़ेगा उन गरीबों के बीच में, तब हम उनका भला कर सकते हैं। और आतताई और आतताई लोगों का जो है ना, गरीब लोगों को सताने का काम, आप लोग जानते हैं ना, रावण उस पार से चला आता था। बाली जैसा उसका दोस्त था, बार बार मिलता था करके, उनका साम्राज्य ही चलता था। इसलिए वो जानते थे कि मुझे जाना पड़ेगा वहां पर, और इसीलिए भागे थे। जानते थे भरत जी अगर राजा बन गए तो फिर मुझे चक्रव्यूह में फंसा देगा, फिर मुझे राजा बनना पड़ेगा और मैं जा नहीं पाऊंगा। और 14 वर्षों तक जाकर के वन में रहे हैं। 14 वर्षों तक उनका पूरा, अगर 14 वर्ष का आप देखेंगे, पूरी जीवनी अगर पढ़ेंगे, भारद्वाज ऋषि का आश्रम से शुरुआत होती है। प्रयागराज गए तो भारद्वाज ऋषि का आश्रम में, कभी अत्रि मुनि का आश्रम में, कभी सर्वंग ऋषि का आश्रम में, कभी वाल्मीकि मुनि का आश्रम में, कभी पुष्कर तीर्थ में। सारे तीर्थों में घूमते रहे 14 वर्ष तक, अलग अलग तीर्थों में जाते थे। इसी तरह जब भरत जी गए लौटाने, लौटे नहीं और यही बोले, हे भरत तुम यही चाहते हो ना कि राम का राज हो? जो मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत लंबा प्रसंग है, मैं स्वीकार करता हूँ इन बातों को, लेकिन पिताजी की भी बातें झूठी नहीं हो जाए, इसलिए मुझे 14 वर्षों तक रहना पड़ेगा। जाओ, मैंने स्वीकार कर लिया, मेरे बदले में तुम राज सत्ता का संचालन करोगे। अब जो मुकुट उनके ऊपर आने वाला था, उनको भी लात मार दी भरत ने और नंदीग्राम में जाकर के डेरा डाला है। 14 वर्षों तक शत्रुघ्न वहीं पर खुले आसमान में 14 वर्षों तक जीवन गुजारा है भरत की सेवा में रह करके। और लक्ष्मण जी निराहारी रह करके, आज ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो रह गए 14 वर्षों तक राम जी के साथ में, क्योंकि प्रभु श्री राम और देवी सीता ने ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया था। और प्रभु श्री राम जब लौट करके आए थे तो अयोध्या का जनगणना भी करवाया कि कितने मरे और कितने जन्म लिए, तो पता चला एक मरे और एक भी जन्म नहीं लिए। 14 वर्षों में एक मरे, वो थे राजा दशरथ। उसके अलावा कोई नहीं मरे जब तक राजा भरत रहे हैं राजा। उनका शासन चलता है, जब जमराज का भी बस नहीं चलता था। जहां संत का राज होगा वहां जमराज का भी बस नहीं चलेगा। एक भी मरे नहीं, और वो भी मरे राजा दशरथ भरत जी के अयोध्या आने को पहले मर गए थे। जन्म क्यों नहीं लिया? राजा ने ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। 14 साल तक पति पत्नी जंगल में हैं, संतान तो होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया है। तो उनके जो दूत बन करके आए थे भरत जी, नंदीग्राम में डेरा डाल लिए, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिए। लक्ष्मण जी वहीं पर हैं, शत्रुघ्न भरत की सेवा में। चारों भाई ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया, तो सारी प्रजा ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। इसलिए 10 गुना बजट बढ़ा करके दिया था भरत जी ने। इस प्रकार की कथा है। वही भरत जी लौटाने के लिए गए तो प्रभु श्री राम लौटे नहीं। लौटा दिया समझा बुझा करके, वो प्रसंग में उठाना नहीं चाहता, लौटा दिया समझा बुझा करके भरत जी लौट आए, लेकिन मन तो है बेचैन। आया है रामचरितमानस में, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु श्री राम ने कहते, ऐ मेरी मां, माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा इस संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा, सारे संसार में माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा बड़ी मुश्किल है, दुर्लभ है वो। सुनु जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचन का अनुरागी है वह बेटा बड़ भागी है। और चारी पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु प्राण, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारों पदार्थ उस बेटे के मुट्ठी में है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, जो माता पिता को अपने प्राण जैसा प्यारा मानता है। और धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। पिताजी जिस बेटे के कृत्य को सुनकर के गदगद हो जाए, सीना फूल जाए, सीना चौड़ा हो जाए बेटा के कृत्य को सुनकर के, बेटा के चरित्र को सुनकर के, अगर माता पिता गदगद हो गए तो उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है।
तो इस प्रकार प्रभु श्री राम ने उस सौतेली माँ के पास कहा है, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया है, वो कभी माता पिता से रुष्ट हो सकते हैं? अंदर से बेचैनी है, और इसी बेचैनी में घूम रहे थे जंगल में। घूमते घूमते बड़ी संजोग बना कि भगवान श्री राम के जो आध्यात्मिक गुरु हुए, ऐसे गुरु तो कुल गुरु भी हैं, गुरु वशिष्ठ उनके राजनीतिक सलाहकार है, और दूसरे शिक्षा गुरु हुए थे विश्वामित्र मुनि, जहाँ जाकर के 20 वर्षों तक पढ़ाई की है। 5 वर्ष के उम्र में गए और 25 वर्ष में लौटे थे। 20 वर्षों तक गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ाई की है उन्होंने। 14 वर्षों का जो जीवन गुजरा है खाली गुरु महापुरुष के चरणों में गुजरा है, और 14 वर्ष के बाद लौटे हैं, तब राज सत्ता का संचालन किए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर उनका जीवन था, इसलिए डेग डेग पर निर्णय लेने में कभी भी कोई गलती नहीं हुई, और दुनिया के लोगों ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया। बेटे के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, राजा के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, हर रूप में उनकी परीक्षा ली गई, लेकिन सब परीक्षा में पास होते गए। वही प्रभु श्री राम घूम रहे थे वन में, अंदर से बेचैनी है, पिताजी के दर्शन नहीं हुए, अंतिम संस्कार नहीं किया। दुनिया वालों के नजर में तो मैं अच्छा हो गया, लेकिन जो अग्नि संस्कार नहीं हुआ, श्राद्ध नहीं कर सका, मन में बेचैनी है। घूमते घूमते उनके आध्यात्मिक गुरु के दर्शन हो गए, वो थे अगस्त ऋषि। कभी कभी दर्शन होता था उनका। अगस्त ऋषि के उसी घनघोर जंगल में दर्शन हुए, तो अगस्त ऋषि से पूछे कि गुरुदेव, मेरे पिताजी दुनिया से चले गए, मन में बड़ी बेचैनी है, पिताजी का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो अगस्त ऋषि कहते, हे राम, तुम तो दया और करुणा के महासागर हो, सारा धर्म तुम्हारे में आकर के समा जाएगा। ऐसे धर्मात्मा पुत्र जो पिताजी ने जिनको 14 वर्षों का वनवास दिया, उनके हृदय में इतनी तड़प है। और कहा भी था उन्होंने, भगवान श्री राम ने उस समय कहा था लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण ने कहा था कि कौन होता है ये राजा, कौन होते हैं राम को वनवास देने वाले, मैं उनको जेल में डाल दूंगा। यही कहा था, मैं जेल में डाल दूंगा। जब हम लोग सब भाई चाहते हैं कि राम राजा बने, सारी प्रजा चाहती है राम राजा बने, तो ये राजा दशरथ कौन होते हैं? अकेला ये एक आदमी कौन होता है ये निर्णय लेने वाला, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला? मैं उनको जेल में डाल दूंगा और आप बनेंगे राजा। वही भगवान श्री राम ने कहा, वाह भाई लक्ष्मण, हमारे सारे पूर्वज देखते होंगे, सारे देवता देखते होंगे, एकदम गदगद होते होंगे तुम्हारे विचारों को सुन करके, कि जिस खानदान में एक से एक धर्मात्मा पुरुष, चरित्रवान महापुरुष, चक्रवर्ती सम्राट पैदा होते आए हैं, उस खानदान का बेटा अपने पिताजी को जेल में डालना चाहता है। और यही कहते कहते कहते, हे लक्ष्मण, पिताजी कितना हो दुराचारी क्यों नहीं हो, कितना हो कुकृत्य करने वाला क्यों नहीं हो, और समाज ने अगर उसका बहिष्कार भी कर दिया हो, तो भी पुत्र और पुत्रियों को चाहिए कि अपने पिता की पूजा करे, घर में अपने घर में स्थान दे, अपने घर में उनकी पूजा करे, क्योंकि ये पिता जो होते हैं ये प्राणदाता होते हैं, ब्रह्मा होते हैं पुत्र पुत्री के लिए, इसलिए घर में उनकी पूजा करनी चाहिए पुत्रों को। तो उसी पिता के लिए बेचैन है भगवान श्री राम का हृदय। मिल गए अगस्त ऋषि, उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव क्या करूं, मन में बड़ी बेचैनी है, पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं हुए, श्राद्ध नहीं कर पाया, अग्नि संस्कार नहीं कर पाया, बड़ा बेटा है। तो अगस्त ऋषि ने कहा, हे राम, तो सचमुच में दया का महासागर है, धर्म का धर्म की प्रतिमूर्ति हो तुम, मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम्हारी ये बेचैनी दूर हो जाएगी। कहा तू चला जा अपने देश भारत के बिल्कुल मध्य भाग में जाना, वहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ है, उसको पुष्कर तीर्थ कहते हैं, उसमें भारत के मध्य भाग में जाओगे। अभी तो मध्य भाग नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं राजनीतिज्ञों के चलते बहुत सारा देश हमारे देश से कट गया। हमें चाहे जो भी हमारी कमजोरी का फायदा उठाया और हमारा देश कट गया, अब भारत के मध्य भाग में नहीं है, लेकिन उस समय भारत के मध्य भाग में था। कहा कि तू जाना, 100 योजन लंबा व्यास वाला एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा, 100 योजन व्यास वाला, वहां जाना तुम। और वहां जाओगे, वहां 4 योजन व्यास वाला एक सरोवर मिलेगा, माना 16 कोस लंबा व्यास होगा उसका, एक सरोवर मिलेगा तुमको, वहां पर जाना। अब मन ही मन पुकार लगाना, जब प्रेम से पुकारोगे ना तो बहुत लंबी आयु वाले एक महात्मा मिलेंगे तुमको, वो हैं मृकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडेय ऋषि, उनका दर्शन होगा तुमको, और तब उनसे तुम अनुनय विनय करना, तो तुम्हारी इस बेचैनी को दूर कर देंगे। तो भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी के साथ, भाई के साथ घूमते 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 बहुत दिन लग गए, चले गए पुष्कर तीर्थ में, और वहाँ जाकर के पुकार लगाते हैं। जैसे पुकार लगाए, वो मार्कंडेय ऋषि प्रकट होते हैं, बहुत लंबी आयु है उनकी,
और उनके जब दर्शन हुए तो उनको यही प्रार्थना उन्होंने उनके पास की। तो मार्कंडेय ऋषि कहते मैं फलाने दिन तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी इस समस्या का निदान कर दूंगा मैं। अब ये बड़े खुश हो गए कि इतने बड़े महापुरुष, बहुत लंबी आयु है, 5000 सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग की आयु है उनकी। सप्तऋषि का आशीर्वाद से उनको मिला था, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से और सप्तऋषि का आशीर्वाद था उनको। तो वो मार्कंडेय ऋषि समय पा करके जैसे ही आए, लक्ष्मण जी को भेज करके जंगल में बहुत सारे कंदमूल फल मंगवा लिए। और मंगवा करके जैसे ही भोजन परोसा गया, बीच में मार्कंडेय ऋषि बैठे, अगल बगल में और अन्य ऋषिगण बैठे थे, और जैसे ही पहला टुकड़ा उठा करके डाले हैं मुंह में, देवी सीता पीछे जाके झाड़ी में छिप गई। प्रभु श्री राम ने परोस के भोजन कराया, जो कंदमूल फल थे, क्योंकि किसी राजा से कोई मदद लेनी नहीं है, किसी राजा के घर पर जाना नहीं है। जैसे ही पहला टुकड़ा उठा के दिया, देवी सीता झाड़ी में छिप गई। तो प्रभु श्री राम भोजन करा के बाद में पूछते हैं, देवी सीते, अरे जब भोजन कोई कराए वो माँ का रूप होती है, माँ का रूप, बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, सब माँ का रूप है। उस माँ जिस प्रकार अपने बच्चों को खिलाते उस प्रकार भोजन कराना चाहिए। तो तुम पीछे में जाके छिप गई। प्रभु श्री राम तो जांच रहे थे कि देवी सीता ने क्या देखा, कुछ देखा कि नहीं देखा। तो वो देवी सीता कहती है, स्वामी वो बीच वाले जो महाराज बैठे थे ना, महापुरुष मार्कंडेय ऋषि, बोलो वो जो बीच में बैठे थे ना, जैसे पहला टुकड़ा उठा करके मुंह में डाला, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। और हमने देखा अपने आंखों से कि ये पहला टुकड़ा जैसे मार्कंडेय ऋषि ने अपने मुख में डाला, उनके हृदय में मेरे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे, और वो टुकड़ा मेरे पिताजी ससुर के पेट में जा रहा था, वो तृप्त हो रहे थे। और एक तरफ उनके पिता अज और दूसरे तरफ राजा नभाग, उनके दादाजी, वे भी बैठे थे, वे भी तृप्त हो रहे थे। माना 3 ससुर मेरे तृप्त हो रहे थे जब मार्कंडेय ऋषि भोजन कर रहे थे। तो और इसी लाज से मैं छिप गई कि मेरे ससुर कहीं मुझे देख करके दुखी ना हो जाएं, क्योंकि मैं अयोध्या की बहुरानी और यहाँ तापस वेश में हूँ, ब्रह्मचारिणी के वेश में, वनवासी के वेश में मैं पड़ी हूँ। संत पुरुष का जब आगमन होता है कहीं पर, आया है ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में, मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजन हार रे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। ये संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, साधु पुरुष का सम्मान करना पड़ेगा। और यही किया प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, ये नमूना बन करके आए थे इस धरती पर। थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, संत एकनाथ, उनके घर पर जब पिताजी का देहांत हुआ, श्राद्ध का भंडारा है, बहुत सारे महार जाति के लोग बगल से चले जा रहे थे। महार समझते ना आप लोग, जिनको दलित कहते हैं, या यहाँ पर शुद्ध शब्दों में अगर कहिए तो चमार जाति जिनको कहते हैं, उनको यूपी में या महाराष्ट्र में महार जाति उसी श्रेणी के होते हैं। तो कुछ गरीब लोग चले जा रहे थे, तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो पकवान बन रहे थे उसकी खुशबू आ रही थी, शुद्ध सात्विक भोजन बन रहा था। तो आपस में चर्चा करते, ये पंडित जी हम लोगों को नहीं खिलाएंगे, ये बड़े लोग हैं ना, हम लोगों को नहीं खिलाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी ठुकरा दिए जाएंगे, संतों का दिल का द्वार सदैव खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। जितने दुनिया के ठुकराए लोग संतों के दरबार में अपनाए जाते हैं, और दुनिया से ठोकर खाया हुआ लोग संतों के दरबार में अगर गया है तो दुनिया का बेशकीमती हीरा बना है, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, या और भी एक से एक महापुरुष हो। और हम तो एक दिन पढ़ रहे थे अभी जाबाल दर्शनोपनिषद, उनके विषय में पढ़ा कि ये जाबाल ऋषि कौन थे। तो जाबाली नाम की एक गणिका थी, वेश्या, और उस वेश्या का बेटा था वो जो कपिल भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया उनको, और जाबाल दर्शनोपनिषद बन गया। दुनिया के ठुकराए लोग अपनाए जाते हैं संतों के दरबार में। तो वही संत एकनाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सब लोगों के लिए भंडारा तैयार करवा रहा हूँ, जो अपने गांव में सब लोगों को बोल देना, सब के लिए भंडारा, और पहले तुम ही लोगों को कराऊंगा। और उन सारे गरीब लोग आए, और संत एकनाथ ने अपने से परोस करके सबको भोजन करवा दिया। अब जो भी पुरोहित उनके यहाँ आए सब बिगड़ गए, ये तो उच्छिष्ट भोजन हो गया, जूठा भोजन हो गया, ये तो महार जाति के लोगों को खिला दिया। अब कितना हूँ गिड़गिड़ाए, बोले महाराज ये जो भोजन हमने उनको कराया ना, उसके बाद आप लोगों के लिए दूसरा भोजन बनवाया है, घर की लिपाई पोताई करवाई है हमने, दूसरा भोजन आपके लिए तैयार है। बोला नहीं नहीं ये तो उच्छिष्ट भोजन है। सारे पुरोहित चले गए,
अब पुरोहित ही नहीं है, वो भोजन ही नहीं करेगा तो कर्ता कौन से भोजन करेगा। अब लाचार होकर के संत एकनाथ जी महाराज क्या करते हैं, दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई, उनके छिपे हुए भेद को कौन जानता है। कहा चलो नहीं खाया तो नहीं खाया, चलो परमात्मा को मैं स्वयं ही आवाहन करता हूँ। अब बैठ गए, पत्तल लगवाए, और ये एक तरफ एक पत्तल खाली पत्तल इधर और दूसरा पत्तल इधर, दोनों पत्तल में भोजन परोसवाए, अपने पत्तल में भोजन परोसवाए। और जैसे आंख बंद किए, गुरु का आवाहन किया, पुकार लगाया, परमात्मा का ध्यान में बैठ गए, गुरु का आवाहन करके परमात्मा के ध्यान में। और जैसे बैठे, आंख खोल करके जैसे ही पहला टुकड़ा उठा करके अपने मुख में डालते हैं कि भगवान सारे पुरोहित चले गए, अब तू ही समझना मेरे पिता की क्या गति हुई, बस मैं उनके नाम पर यह भोजन कर रहा हूँ। और जैसे उठा करके पहला कोर उन्होंने अपने मुंह में डाला, हजारों लोग तमाशा देख रहे थे। वो देखते क्या, इस तरफ उनके पिताजी संत एकनाथ के पिताजी सूर्य नारायण, और दूसरे तरफ मैं नाम भूल रहा हूं दादाजी का, दूसरे तरफ वो चक्रपाणी जी, और इधर सूर्य नारायण जी, बाप और दादा दोनों बैठे हुए हैं, तीनों एक साथ भोजन कर रहे हैं। जबकि न तो पिताजी जीवित थे, न दादाजी जीवित थे, दोनों मर के जा चुके थे। बहुत ही नेकी का काम दुनिया का कि सारे देवी देवताओं को एक साथ खुश करना और अपने सारे पूर्वजों को एक साथ गदगद कर लेना। सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर कोई साधन है, संतों का सानिध्य, साधु पुरुष का समागम आपके द्वार पर हो जाए, सारे देवी देवता एक साथ गदगद हो जाते हैं जब कोई साधु पुरुष आते हैं उनके यहाँ पर। और साधु पुरुष जब गदगद हो गए, तो मैं एक दिन बतला रहा था कि यमराज भी आपके पूर्वज अगर कहीं किसी यमलोक में पड़े हैं, किसी नीची जोनी अधोगति में पड़े हैं, तो वहां से मुक्त कर देता है। जाओ, तुम्हारे खानदान में ऐसा ऐसा बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, जो तुम्हारे नाम पर ऐसा शुभ कर्म कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं, बड़ा ही नेकी का काम आदरणीय लक्ष्मण बाबू ने किया। अब मेरा भी सौभाग्य कि आप जैसे लोगों के दर्शन का मौका मिला हम लोगों को। जो बातें हैं, चली गई माता जी, लौट करके आने वाली नहीं है। सामर्थ है, बेटा चाहता अगर इस तरह का कोई विधान होता तो घर द्वार धन दौलत सब बेच करके भी लौटा के ले आता लोग, लेकिन लौट करके आने वाला है नहीं। भगवान श्री राम इसी ध्रुव सत्य बात को दुनिया के लोगों में, मैंने लोगों को समझाने के लिए, दुनिया के सारे लोगों को ये ज्ञान देने के लिए। आप कुछ वर्ष पहले की बात है, गुरु महाराज के जमाने की। गुरु महाराज के पास एक डॉक्टर जाते थे, रामबदन सिंह, नाम सुने होंगे आप लोग। गुरु महाराज कहते थे, डॉक्टर साहब आप बहुत सेवा करते हैं। गुरु महाराज को काली रंग की पहली गाय कुप्पा घाट में वही दिए थे। कभी एक दो बार, पहली बार गए तो गुरु महाराज का इलाज करके दवा का चिट्ठा दे दिए। तो उनकी धर्मपत्नी बड़ी भक्तिन थी, वो कहती इतने बड़े डॉक्टर होकर के गुरु महाराज को आप चिट्ठा लिख के देते हैं, दवा नहीं दे सकते हैं। तो दूसरे बार से दवा ले लेकर के आते थे। गौ दिए थे दूध खाने के लिए गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत सेवा करते हैं, बहुत आप पुण्यात्म लोग हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, और इससे क्या होगा, ये मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा ने दिया है, आपका भला हो जाएगा, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, ध्यान कीजिए थोड़ा। तो गुरु महाराज को कहते हैं, हुजूर मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, बस निकलेगा, लास्ट सेमेस्टर है, निकलेगा, बस दिन रात हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। हुआ क्या, थोड़े दिन ही गुजरे थे, अपने दुनिया से चले गए। पेट में दर्द उठा। हम लोग जन्म लिए जिस दिन, दुनिया अंधकार ही अंधकार, कुछ नहीं दिखलाई पड़ता, अंधकार, कहाँ आए हैं कहाँ है पता नहीं है। जाएंगे, अब जाने का समय आ रहा है, जाने का समय। न बालक न जाओ बने, न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाई, जो भी आया इस संसार में दुख पाया है। आप किसी ग्रंथालय में चले जाइए, ग्रंथालय में जाएंगे, बोर्ड लगा रहता है ग्रंथालय का, वहां जाकर के मांगिए उनसे, हमको 5 पीस बर्फी दे दीजिए। तो यही कहेगा, कैसा बेवकूफ है, ग्रंथालय में बर्फी मिठाई मांगने के लिए आया, यहाँ तो पुस्तकें बिकती है। और यहां परमात्मा ने सारे संसार में कौन सा बोर्ड लगा करके रखा है, दुखालय का। हिमालय में जाकर के गर्मी खोजिए, मिलने वाली नहीं, और सूर्य के पास जाकर के ठंडक खोजिए, वो मिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार इसको क्या कहा, यह परदेसवा काल को भेसवा, यहाँ काल का साम्राज्य चलता है, और काल के रास्ते में कोई बाधक बना तो काल उठा करके पहुंचा देगा, उसको छोड़ेगा नहीं आप। तो जिस दिन जन्म लिए अंधेरा ही अंधेरा,
मर करके जिस दिन जाएंगे, कहां जाएंगे ये भी पता नहीं चल पा रहा, वो भी अंधेरा ही अंधेरा। बीच में 70-80 वर्ष का जो जीवन मिला किस लिए मिला? इसी चीज को समझाने के लिए आया है रामचरितमानस में। धन्य भूप नीति जो करे, वो राजा धन्य होता है जो नीति से राज चलाता है। और नीतिवान राजा उसको क्या कहते हैं? आज थोड़ी गरीबी में दिन बीत जाए तो बीत जाए, कल कहीं भूखमरी के शिकार नहीं हो जाए, कल की भी चिंता होनी चाहिए। अभी सुने थे ना थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान पर जैसे ही आक्रमण हुआ, तालिबानी लोग आए, राष्ट्रपति ये भाग गया हेलीकॉप्टर लेकर के, मतलब उससे 1-2 दिन भी मुकाबला लेकर भाग गया। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई, हमारी प्रजा जिस राज में है, आप सोच सकते हैं भरत जी जैसे राजा के राज में रहा है, एक भी आदमी जमराज नहीं भेजा किसी को लेने के लिए, तुम लेकर के वहां से, मन अकाल मृत्यु ही नहीं होती थी। गौ दूध देती थी तो देती रहती थी। और कैसा भगवान श्री राम का अपना निजी जीवन कैसा था जानते हैं ना? निजी जीवन, लौटे हैं प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम लौटे हैं, हाथ में दीपक सजा करके भाई खड़ा है भाई कि हमारे भैया लौट करके आ रहे हैं। और जब तक लौटे नहीं थे, आप सोच सकते हैं जिस मस्तक पर अयोध्या का मुकुट सजने वाला था, अयोध्या का मुकुट, उस पर क्या सजा लिया? राम जी का जूता सजा लिया उन्होंने। देवी सीता गई थी लंका में, रावण की अगर धर्मपत्नी बन जाती सारे लोगों की महारानी हो जाती, लेकिन लात मार दिया उनके उसी को, देवी सीता को वो चरण थे। अब भरत जी का वो मस्तक था जिस मस्तक पर अयोध्या का सिंहासन सजता, राजमुकुट सजता, उस माथे पर जूता सजा लिया उन्होंने। ये प्रेम था उनके अंदर में। और इधर हाल ही में मैं पढ़ रहा था एक दिन, भगवान श्री राम जब गए हैं वनवास, तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पीछे से भरत जी गए हैं, और वो भरत जी पूछते हैं, महाराज गुरुदेव मेरे भैया मुझे क्षमा कर देंगे ना? बोले क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमने देखा, जब यहां से यात्रा शुरू की, उन्होंने यात्रा शुरू की तो पूजा किया, पूजा में यात्रा का संकल्प करा दिया। अब यात्रा का संकल्प कराए तो आप लोग जानते हैं संकल्प कराते समय क्या बोलते हैं पुरोहित? आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे बोलते हैं ना। तो बोले जैसे ही हमने कहा आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जैसे भारत खंडे बोला तो हाथ में जो फूल बेलपत्र जो हाथ में लिया था प्रभु श्री राम, हा भरत करके बेहोश होकर के गिर पड़ा, वो तुम्हारा नाम लेकर के बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब प्रभु श्री राम क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे वियोग में वो बेहोश होकर के गिर पड़ा, तुम्हारा नाम जैसे हमने लिया। इतना प्रेम था भाई भाई का। लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़ करके 14 वर्षों तक, माँ ने कहा था गुरु पितु मातु बंधु सूर साई असेई यही सकल राम की नाई। ए मेरे पुत्र, अगर गुरु मिले, माता मिले, पिता मिले, भाई मिले, देवता मिले और स्वामी मिले, इन 6 की सेवा प्राण से करना, राम समझ करके करना। जे माता को प्रणाम करते हो तो राम समझ करके करना, परमात्मा समझ करके करना। पिता को प्रणाम करो तो परमात्मा समझ करके, भाई को करो तो परमात्मा समझ करके, देवता को करो तो परमात्मा समझ के, अपने स्वामी को करो परमात्मा समझ के, अपने भाई को करो उसी प्रकार से। ये माता ने कहा था। और कहते कहते दुनिया के सारे लोगों को क्या कहा था? यही कहा था, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। ये सारे जीवों के जीवन हैं, सभी जीवों के प्राणों के आधार हैं, और निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये सारे जीवों के जीवन है, ये निस्वार्थ प्रेम करने वाले मित्र हैं। और यही कहा था, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नत्रु बांझ भल वादि बियानी, राम विमुख सुते ही जाने। तो पहले तो बेटा बनना सबको अच्छा लगता है, बेटा बनना, खास करके माँ को बेटे की माँ बनने में ज्यादा अच्छा लगता है। बाप को भले बेटी का बाप बनने में बड़ा अच्छा लगता है, बेटी से ज्यादा प्रेम होता है। बेटा से प्रेम तो माँ को ही होता है ज्यादा। और माँ, और एक बड़ी कठिन बात है हमारे समाज में, अगर माँ का दबाव नहीं पड़े तो शायद मैं समझता हूँ 100 में 50 बाप तो दहेज का विरोध कर देगा, नहीं चाहिए मुझे बेटे के लिए दहेज। ये सारा चीज भी उन्हीं के चलते ज्यादा समाज में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार का भाई भाई का जीवन था। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी भरत जी के विषय में सुन लिया आप लोग। और शत्रुघ्न कहां पर था? रात में एक दिन माता कौशल्या ने सुन लिया, कौन चल रहा है छत पर, दमदम की आवाज आती थी छत पर, जैसे जाती देखा वहां श्रुति कीर्ति टहल रही है। तो उससे पूछा, बेटी तुम टहल रही हो? छोटी वाली बहुरानी थी, शत्रुघ्न की पत्नी, तुम टहल रही हो इतनी रात को?
शत्रुघ्न कहाँ है? बोला माँ 13 वर्ष गुजर गए, हमने उनको देखा ही नहीं है। 13 वर्ष गुजर गए हैं, शत्रुघ्न को देखा नहीं है। रात में ही माता कौशल्या चली गई नंदीग्राम, जहां भरत जी डेरा डाले होते, अयोध्या के मेन मुख्य द्वार पर। जैसे जाते हैं तो देखते हैं नीचे में गड्ढा करके भरत जी सोए हैं छौनी डाल करके, और शत्रुघ्न एकदम खुले आसमान में शिलाखंड पर सोया हुआ है, चट्टान पर खुले आसमान में। हड़बड़ा के जैसे उठा तो कहा माँ तुम इस समय मुझे बुला लेती है, क्या बात है बताओ? बोला माँ भैया तो चले गए प्रभु श्री राम। लक्ष्मण भैया का सौभाग्य था कि भैया ने उनको सेवा का सौभाग्य दे दिया। भरत भैया यहां आकर के डेरा डाले हुए, सबसे पापी मैं ही हूं। वो मुकुट अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ता है, मुझे चैन कहां है? भैया के बिना मैं रह नहीं सकता। इस प्रकार का चारों भाई का प्रेम था। और देवी सीता गई थी तो उर्मिला कौन थी? उनकी बहन है। कभी विरोध नहीं किया कि जब देवी सीता जा रही है तो मैं भी चलूंगी। अपने पति को कहा जाओ, मैं अगर तुम्हारे साथ चलूंगी, यही कहा था लक्ष्मण जी, कहने के लिए गया था कि देवी उर्मिला तुम मुझे रोकना नहीं, मना नहीं करना। तो पहले ही उर्मिला कहते कि नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, आप मेरी आसक्ति छोड़ करके जाइए और इस तरह से सेवा कीजिएगा, भैया भाभी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। नहीं थी मांडवी है, श्रुति कीर्ति है, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। चारों क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, चारों भाई की पत्नी गोतनी जिसको कहते हैं, चारों भाई का हमेशा समर्थन किया। इस प्रकार का प्रेम भरा आंगन है। फिर भी प्रभु श्री राम को पता है कि कितना ही प्रेम से भरा आंगन है, आज नहीं तो कल ये शरीर छूट जाएगा, रहेगा नहीं, जाना पड़ेगा इस शरीर को छोड़ करके। इसी बात की चिंता हुई तो सारे गुरुजनों को बुला लिया कि कहीं मैं अभिमान में कुछ नहीं बोल दूं। अच्छे लोग जो होते हैं ना, साधु संतों को लेकर के चलते हैं, बीतरागी महापुरुष को लेकर के चलेंगे तो आपको कभी किसी गलत जगह में टकराने नहीं देगा। एक दिन की घटना है, रोम में एक चित्रकार हुए। वो चित्रकार मन ही मन सोचता है हमने तो बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी की, बहुत पैसे कमाए, अब मैं एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूं जो चित्र दुनिया काफी कीमत हो, बहुत आमदनी हो, और उसको देख करके मन में कभी कोई बुरा विकार पैदा नहीं हो, खुशी ही खुशी पर हमेशा सद्गुण ही निकले हमारे हृदय में, ऐसा चित्र मैं बनाना चाहता हूं। अब जिनको देखे तो कोई न कोई बुराई दिखलाई पड़े। एक बच्चे को देख लिया, 4 साल के लड़के को, उसको कहा बैठा रहो तुम, और उसको देख करके कहा कि मैं ठहरो तुम्हारा चित्र भी बनाता हूं, और देखते देखते उसी का चित्र बना लिया। इतना आकर्षक चित्र बनाया। अब जहां जाते थे चित्रकारी बेचने के लिए तो पूछते थे ये वाले चित्र की कितनी कीमत है? बोले ये मैं बेचूंगा नहीं। कहा है तो बहुत बढ़िया। बोला नहीं, बेचने के लिए नहीं लाया हूं, ये तो हमने बनाया है अपनी खुशी के लिए। बहुत वर्ष गुजर गए, चित्र को बेचा नहीं। अब मन ही मन सोचता अभी खराब आदमी का चित्र बनाऊंगा मैं, जिसको देख कर मन में खाली बुरी ही भावना पैदा हो। कहाँ मिलेगा खराब आदमी? तो खोजते खोजते एक जेल में चला गया, और वहां सुपरिंटेंडेंट को कहा कि हमको सबसे जो बदमाश आदमी उससे मिलवा दीजिए, हमको, हम उसका चित्र बना करके बेचेंगे। तो सुपरिंटेंडेंट ने मिलवा दिया। तो उनको पूछा भाई हम आपका चित्र बनाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। तो वो कहता है भाई आप तो मेरा एक चित्र बनाए हैं एक बार। बोला हम तो कभी नहीं बनाए। बोला हाँ आप बनाए हैं, आज से 40 साल पहले बनाए हैं, उस समय हम 4 साल के थे, आपने मेरा चित्र बनाया है। तो बोला यहां कैसे आ गए? इतना खूबसूरत बालक वो यहां कैसे आकर के पड़ गया? बोला महाराज क्या बताऊं, अच्छे लोगों की कभी संगति नहीं मिले, बुरे लोगों की संगति मिल गई हमको, इसीलिए यहां आकर के पड़ गए हम। तो हमेशा जो अच्छे लोग होते हैं संतों के विचार से अपने को हटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये संत पुरुष ऐसे होते हैं जीवन रूपी नैया को कभी गलत किनारे से टकराने ही नहीं देंगे। खबटिया है, आपके जीवन रूपी नैया को ऐसे पथ दिखलाते रहेंगे। आया है बाबा कबीर, ये तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संसार में तो अच्छाई चीज दिखलाएगा ही, अंततः परमात्मा को भी दिखला देगा। ये सदगुरु की कृपा है भगवान श्री राम। इसीलिए गुरुजनों को बिठा लिए कि अभिमान में कोई कड़वी बात नहीं बोल दूं। अभिमान में बहुत लोग उल्टा पुल्टा भी हो जाता है लोगों से। ऊंचे ओहदे पर बैठा कुछ गलत नहीं हो जाए तो गुरुजनों को बिठा लिया, विद्वानों को बिठाया, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को बैठाया, सारे नगरवासियों को बुला करके सबके बड़े लोगों के सामने हम बोल रहे हैं, जो उनके सलाहकार थे महापुरुष लोग, संत पुरुष लोग, ऋषि मुनिगण, उन सारे लोगों को बिठा करके तब ये उपदेश कर रहे हैं। और इसीलिए उपदेश कर रहे हैं कि मैं राजा हूं, लोग मानेंगे मेरी बात। बड़े महापुरुष लोग बैठे हैं, उनके सामने मैं बोल रहा हूं। और क्या कहा, किसी लोभ में नहीं बोल रहा हूं, कोई स्वार्थ में नहीं बोल रहा,
किसी आसक्ति में नहीं बोल रहा, और किसी पद के मद में भी नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बोल रहा हूं इसलिए कि इसी में आप सबों का भला है। मेरी प्रजा कहीं अधोगति में नहीं पड़ जाए। यहां तो अकाल मृत्यु नहीं होती है, कहीं किसी घर में ताले नहीं लगते हैं, लेकिन मर करके कहीं अधोगति के शिकार नहीं हो जाए, वही काम बतलाया उनको। बाबा कबीर इसी को कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पर ले पानी न पइयो, प्यासन ही मर जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। दूसरे पद में कहते हैं, 4 पांव सीर सिंह गूंगा मुख, कैसे हरि गुण गए बेरे, और सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। भगवान श्री राम को लगा एक भी आदमी, जमराज को भी हिम्मत नहीं कि यहां से लेकर के चले जाए मेरी मर्जी के खिलाफ। अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मरेगा तो कभी न कभी ये शरीर जरूर। उगै सो उत्थवै, फूलै सो कुम्हलाए, चिन्हवै सो ढही पड़े, जामै सो मरी जाए। जिसने जन्म लिया है एक न एक दिन मरेगा, वो जाना है संसार से। एक राजा ने किला बनवा लिया, मंत्री को कहते रहे घोषणा करो तो इस किले में कोई खामी है तो बता देगा के। अब सारी प्रजा आ करके घूम ले, एकदम गदगद, खूब राजा का नाम करे, भाई बहुत बढ़िया राजा है, बढ़िया किला बनवाया है। एक महात्मा जी आए तो मंत्री जी कहते हैं, महाराज आप भी जरा देख करके बताइए ना, आशीर्वाद दे दीजिए। और महात्मा जी जैसे घूमे, चारों तरफ घूम करके देख लिए किला को, अब बाहर निकल कर चुपचाप उदास मन से बैठ गए। तो मंत्री पूछता है, भाई क्या बात है, आप क्यों उदास हो गए? बोले राजा को बुलाओ। राजा पूछता है, क्या बात है, आप क्यों उदास हो गए? तो वो महात्मा जी कहते हैं, आपने कहा कि इसमें कोई खामी है तो बता दो, मैं फिर से चिन्हवाऊंगा। बोले कि इसमें 2 बड़ी बड़ी खामियां हैं। बोले एक खामी तो यही है, एक न एक दिन ये किला ढह जाएगा। लोग तो दिखाता है कहीं कमजोर है, ईंटा कमजोर है, सीमेंट ये सब कुछ कमजोर लगाया, वो कहते हैं एक न एक दिन ये किला ढह जाएगा, ये सब बड़ी खामी है। और इससे भी बड़ी खामी यही है कि इस किले को ढहने के पहले इसको बनाने वाला ढह जाएगा। मतलब किला ढहेगा उसके पहले बनाने वाला राजा ही दुनिया से चला जाएगा। ये दो बड़ी बड़ी खामियां हैं। तो भगवान श्री राम को लगा आज नहीं तो कल ये शरीर छूटेगा। का बिना भक्ति तन काम न आए, लाख सुगंधी चबोरा रे, सुगंधी के ड्राम में भी डुबा करके रखेंगे, बिना भक्ति के ये तन काम अंत में मिट्टी में मिलेगा, मटिया मेट हो जाएगा, अधोगति में चले जाएंगे। तो भगवान श्री राम सब लोगों को बुला करके कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य से मिलता है। और अभी देखते हैं ना अपने को भाग्यशाली बना के लिए, यही परसों बहुत परम पावन दिन था, हम लोग वैदिक सनातन धर्मियों के लिए माघी पूर्णिमा का दिन था, उस पर और 4 चांद लगा दिए जब सदगुरु रविदास जैसे महापुरुष का जन्मदिन पड़ गया। उस दिन 4 चांद लगा दिया। लेकिन विश्वास कीजिए सारे संतों ने एक ही बात कहा, भक्त रविदास ने भी कहा, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा खसब हमार, नीचते प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमार। कौन बनाया ऊंचा? का परमात्मा की भक्ति में। इसलिए कहा रैदास राती ना सोइए, दीनी ना करिए स्वाद, अहनिसी हरि जी सुमरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। सारे प्रतिवाद को छोड़ करके दिन रात परमात्मा का सुमरन करें, उससे भला होगा। लोग डुबकी लगाए। अभी मैं संग्रामपुर होते हुए आ रहा था, कुछ भाई लोग बैठ गए, बाबा कुछ सुनाइए। हम क्या गंगा स्नान करने गए थे? बोले हाँ। हम क्या सुन लीजिए, गंगा मैया में जो डुबकी लगाए ना, तो वहां जाकर के पाप धुलता है। कौन वाला जानते हैं? कौन वाला? वो पाप धुलता है जो गलती से किए हैं, गलती से जो पाप हो गया, गलती से जो गलत कर्म हो गया, नादानी में जो कर दिए, वो पाप धो देगी माँ गंगा। अब बाकी जो जानबूझ करके किए हैं, वो जमराज का लठ पड़ने पर ही धुलाई होगी, ऐसे नहीं खत्म होने वाली है। भगवान श्री राम कहते हैं, मनुष्य का शरीर मिला, करना क्या है? आए हैं कहां से, जाना है कहां, बीच का जो समय मिला इसमें करना क्या है, ये सिखाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग। हाँ, मनुष्य का शरीर बहुत भाग, तब ये मनुष्य शरीर मिला है तो बड़ी भाग्य का है। लेकिन भाग्यवान तब होंगे जब भगवान श्री राम जैसा जैसा करने के लिए कहते हैं। नहीं तो ये शरीर पा करके तो बहुत लोग हैं संसार में, गुलगुलिया लोगों को देखते हैं ना, खाना बदोश लोगों को रेलवे स्टेशन में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े भाग्य है। बहुत लोग देखते हैं गरीबी लाचारी में। एक गांव की घटना में आज से
ये 1-2 साल पहले के बाद कहाँ जाकर के कौन जानवर का मांस खा लिया, जानवर कोई जहर खाया तो उस जानवर का मांस पका करके खा लिया, उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। बड़े भाग भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अभी देखते हैं ना राष्ट्रपति कौन बन गई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यही शरीर वाला बनेगा, जो बनेगा उपराष्ट्रपति बनिए कि कहीं यहाँ करके MLC बनिए, कि छोटा यहाँ प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर कुछ भी बनेगा तो मनुष्य बनेगा।